तो कहानी की शुरुआत होती है बुसाबा नाम की एक हाई स्कूल गर्ल से। बुसाबा अपनी कॉलेज थी और अपनी टीम की सभी लड़कियों को बहुत ज्यादा टीज किया करती थी, तंग किया करती थी और कोई भी उसकी शिकायत नहीं करता था क्योंकि बुसाबा ने सबको बताया हुआ था कि टीचर्स उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और टीचर्स उसके अलावा किसी की बात भी नहीं सुनेंगे। खैर ऐसे ही टाइम गुजरता रहता है और स्कूल में एक नया एडमिशन आ जाता है जिन नाम की लड़की का, जिनने बुसाबा की क्लास के अंदर एडमिशन लिया था और जिनकी पहली दोस्त ऑर्न बनती है। ऑर्न का ग्रुप उसे समझाता है कि तुम पूरे स्कूल के साथ फ्रेंडली रहना, बस बुसाबा से थोड़ा फासला बनाकर रखना। वही अजीब है, सबके साथ पंगे लेती है, इश्यूज बनाती है और टीचर्स भी उसे कुछ नहीं कहते क्योंकि वो टीचर्स की फेवरेट है। बाकी पूरे स्कूल के लोग काफी अच्छे और फ्रेंडली है। इनकी बातों के दौरान इनके टेबल पर एक और लड़की आ जाती है जिसका नाम था होंग। ये और जिन पहले एक ही स्कूल में पढ़ते थे और अब वो यहाँ पर जिनको देखकर काफी ज्यादा खुश थी। वो लोगों को बताती है कि हमारे स्कूल में पहले भी बुसाबा जैसे एक लड़की थी, सब उससे रहते थे, लेकिन फिर एक दिन हम दोनों ने फैसला किया कि हम उसे सबक सिखाएंगे। हम दोनों ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि आइंदा के बाद उस लड़की ने किसी को भी तंग नहीं किया। ये सुनते हुए ऑर्न कहता है कि जिन और होंग मिलकर बुसाबा का भी मुकाबला कर सकते हैं। इधर ये लोग बातें कर रहे थे कि पास के टेबल से बुसाबा ने होंग को आवाज दी थी। वो उसे तंग करने और चिढ़ाने लगी थी और ये देखकर जिनको काफी गुस्सा आने लगा था कि अजीब लड़की है, खुद ही से लोगों से पंगे लेकर उन्हें तंग कर रही है। वो उसे मजाक सिखाने का ठान लेती है। बुसाबा जब बास्केटबॉल स्टेडियम के अंदर होती है तो वो जिनके ग्रुप की एक और लड़की को तंग करती है और यहाँ पर जिनका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो बुसाबा से कहती है अगर तुम इतनी कूल बनती हो तो लोगों को तंग करके अपने आप को मनाना छोड़कर मुझे हरा कर दिखाओ ताकि सारे मान जाएं कि तुम बहुत ही कूल हो। बुसाबा की तो अनापर बनाई थी, वो जिनका ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। इन दोनों के दरमियान में मैच होता है और जिन ये मैच जीत जाती है जिसकी वजह से बुसाबा की काफी बेइज्जती होती है। अपनी हार का गुस्सा वो जिन के ऊपर ही उतारने की कोशिश करती है और जैसे ही उसे मारने के लिए आती है तो यहाँ पर कोच आ जाते हैं और बुसाबा को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। ये लोग दोबारा मैच में इकट्ठे होते हैं और जिन सबसे सवाल करती है कभी तुम लोगों ने ये सोचने की कोशिश की कि बुसाबा ये सब करती क्यों है। लड़कियां बताती हैं क्योंकि बुसाबा हमसे सीनियर थी, फेल होकर वो दोबारा हमारे साथ आ गई, इसलिए वो अपना गुस्सा हमें तंग करके निकालती है। क्लास में क्योंकि अच्छा परफॉर्म करती है तो टीचर्स उसे पसंद करते हैं, इसलिए हम उसे कुछ कह नहीं पाते। इस टाइम ये लोग खाना खा रहे थे, खाना खाते हुए जिनके ऊपर कुछ केस आता है जिससे जब वो साफ करने के लिए जाती है तो उसकी टक्कर हो जाती है गुन नाम के एक लड़के से, जिनके साथ वो काफी फ्रैंक होने की कोशिश करता है। लेकिन तभी पीछे से जिनकी दोस्तियां आकर उसे बता देती हैं कि इससे बात मत करना, अगर बुसाबा को पता चल गया तो वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी क्योंकि गुन उसका दोस्त है। जिन तो अपनी फ्रेंड की बात मान लेती है लेकिन कुछ दिन बाद गुन खुद ही जिन से कांटेक्ट करता है क्योंकि उसे जिन अच्छी लगने लगी थी। जिन भी उससे बातें करने लग जाती है और ऐसे उनके दरमियान में दोस्ती हो जाती है। दिन ऐसे ही गुजरते रहते हैं और एक दिन स्कूल में एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। बुसाबा जिनको बुला के कहती है आज से हम दोनों नहीं लड़ेंगे, मैं अपने काम से काम रखूंगी, तुम्हारी दोस्तों को तंग नहीं करूंगी और तुम अपने काम से काम रखोगी, मेरे मामले में टांग नहीं अड़ाओगी। जिन मान जाती है जिसके बाद बुसाबा उसे अपने साथ एकेडमी चलने को कहती है जहां पर वो छोटे बच्चों को पढ़ाया करती थी। जिन उसे कहती है तुम अपने फ्रेंड गुन को ले जाओ ना, और बुसाबा कहती है नहीं उसे नहीं लेकर जाऊंगी, वो आजकल किसी लड़की से बात कर रहा है। ये सुनकर जिन गिल्ट में आ जाती है क्योंकि ये लड़की जिन ही थी जिससे गुन बातें करता था। इसी गिल्ट में कि वो भी बुसाबा को धोखा दे रही है, वो बुसाबा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है पर पता चलता है कि बुसाबा तो बस उसे तंग करने के लिए सब कर रही थी। वो उसे अपने साथ क्लास में ले जाती है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका बहुत मजाक उड़ाती है। इस बदतमीजी के लिए जिनको इतना गुस्सा आता है वो टीचर्स को बताने का फैसला करती है पर बुसाबा से कहती है जिस मर्जी को बता लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस टाइम गुन उसे कॉल करके समझाता है कि तुम बुसाबा से दूर रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ बुसाबा को भी सबूत मिल जाते हैं कि गुन किसी लड़की से बात कर रहा था। ये सबूत ले जाकर वो गुन को दिखाती है और ऐसे गुन और बुसाबा के दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है। गुन को तो अभी ब्रेकअप करने का बस मौका चाहिए था क्योंकि वो पहले ही बुसाबा से तंग आ चुका था, इसलिए वो ब्रेकअप कर देता है। इस चीज से बुसाबा को इतना गुस्सा आता है कि वो गुन को ही पीटने लग जाती है और कोच आकर बुसाबा को रोक लेते हैं। बुसाबा की भी सच्चाई सभी लोगों के सामने आ जाती है कि वो अच्छी लड़की नहीं है बल्कि एग्रेसिव है। इसी वजह से स्कूल मैनेजमेंट भी ये फैसला करती है कि बुसाबा को स्कूल से निकाल दिया जाएगा और इस चीज का गुस्सा बुसाबा को और ज्यादा आ जाता है। पूरा स्कूल इस डर में था कि जाने से पहले बुसाबा कुछ बड़ा ना कर जाए जिससे उन सबके लिए मुसीबत खड़ी हो। अगला दिन भी हो जाता है, स्कूल में कुछ भी नहीं होता और जब बच्चों को भी ये पता चलता है कि फाइनली बुसाबा ने स्कूल छोड़ दिया है तो सब बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन उनकी सारी खुशी अचानक से हैरत और गम में तब बदल जाती है जब उन्हें पता चलता है कि बुसाबा ने सुसाइड कर ली थी। सभी लोगों को लगा कि बुसाबा अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाई इसलिए उसने अपने आप को मार दिया। बुसाबा का फ्यूनरल रखा जाता है और स्कूल के काफी सारे बच्चे और जिनका पूरा ग्रुप भी उसके फ्यूनरल पर जाता है, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि दूर कहीं कोई इंसान एक रिचुअल कर रहा था। सीन्स दोबारा बुसाबा के फ्यूनरल का दिखाया जाता है जहां पर एकदम से बुसाबा का कफन खुल जाता है और अंदाजा होता है कि जो भी रिचुअल कर रहा था वो बुसाबा की रूह को जगाने के लिए कर रहा था। खैर फ्यूनरल में आए सभी लोग इतना ज्यादा डर गए थे कि पूरी रात उन्हें नींद भी नहीं आई। ये लोग आज एक ही रूम में सो रही थी, मुश्किल से इन्हें नींद आती है तो एकदम से उनकी एक साथी की आंख खुल जाती है क्योंकि उसे बुसाबा बुला रही थी। एकदम से चेयर भी उसकी तरफ होती है जैसे उसके ऊपर बुसाबा बैठी हुई हो और वो लड़की चिल्लाने लग जाती है। तीनों लड़कियां उसे काम डाउन करती हैं और दोबारा सुला देती हैं ये कहते हुए बुसाबा यहाँ नहीं आ सकती, वो मर चुकी है। अगले दिन ये लोग स्कूल में चले जाते हैं और बास्केटबॉल ग्राउंड में जाकर इन्हें पता चलता है कि वहाँ किसी ने बहुत सारा कचरा फैला दिया था। देखने पर पता चला कि ये कचरा काले जादू का सामान था। इस सारे सामान को साफ करने से पहले स्वीपर भी बहुत ज्यादा डर रही थी क्योंकि काले जादू के इस सामान के जरिए किसी भी सोल को बुलाने का काम किया जाता है। स्वीपर की बात सुनकर ये चारों लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती हैं, लेकिन खैर इन लोगों का प्रैक्टिस का टाइम हो गया था तो ये लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। खेलते हुए ही जिनकी एक दोस्त को बुसाबा की सोल दिख जाती है और ये देखकर वो इतना डर जाती है कि यहाँ तक कि बेहोश हो जाती है। होश में आने पर वो यही बात सबको बताती है कि मैंने बुसाबा की सोल को दिखाई और अब ये सब समझ जाते हैं कि किसी ने तो वो रिचुअल किया है और इस रिचुअल के जरिए बुसाबा की ही सोल को जिंदा किया गया है, यानी इस दुनिया में लाया गया है। इन सबकी बातों के दौरान अचानक से वो स्वीपर पता नहीं कहां से इनके सामने आ जाती है और अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाती है जिससे इन चारों लड़कियों को कंफर्म हो जाता है कि उस लड़की की बॉडी के अंदर जरूर बुसाबा की सोल आ चुकी है। जिसके बाद अब वो स्वीपर इन सब लोगों के सामने आकर कहती है हाँ मैं हूं बुसाबा और मैं तुम चारों से अपना बदला लेने के लिए आई हूं। अब मैं तुम चारों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये चारों बहुत ज्यादा डर चुकी थी इसलिए जिन जल्दी से अपने मोबाइल की लाइट ऑन करते हुए उस सोल को यहाँ से भगाने की कोशिश करती है और सच में वो सोल यानी बुसाबा स्वीपर की बॉडी को छोड़ भी जाती है। चारों लड़कियां डरती हुई गुन के पास जाती हैं और उसे सारी कहानी बताती है। गुन इन चारों को एक शेमन के पास ले जाता है। शेमन चेक करके बताते हैं कि तुम लोगों का शक बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे आसपास एक सोल में मिला रही है जिसे ब्लैक मैजिक यानी काले जादू के जरिए दुनिया में बुलाया गया है। सोल को अपना बदला लेने के मकसद से बुलाया गया है और अगर 3 दिन के अंदर अंदर उसे वापस ना भेजा गया तो वो यहाँ पर तबाही फैला देगी और उस इंसान को मार डालेगी जिसने उसके साथ कुछ बुरा किया था। ये लड़की पूछती है कि सोल को वापस पकड़ने का तरीका क्या है। वो बताता है कि सबसे पहले तुम्हें पता लगाना होगा कि उसकी सोल को बुलाया किसने है। एक बार तुम्हें ये पता चल जाए तो तुम उस इंसान के काले जादू के सामान को जला देना जिसके जरिए उस सोल को यहाँ पर बुलाया गया है, जिसके जरिए वो सोल यानी आत्मा यहाँ से चली जाएगी। शेमन उन्हें एक डैगर भी देते हैं जो सोल को मारने में इनकी मदद कर सकता था। इससे पहले कि शेमन और भी कुछ बता पाते यहाँ पर बुसाबा की सोल आकर शेमन के ऊपर ही हमला कर देती है जिसके बाद ये पांचों डरकर यहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन से ही जिन अब अपने मकसद में लग गई थी। उसे उस आदमी को ढूंढना था जिसने बुसाबा की सोल को जगाया था। हिंट जानने के लिए वो बुसाबा के रूम में जाती है तो अंदर उसका सामना बुसाबा की सोल से ही हो जाता है जो उसे गिराते हुए कहती है तुम सबने मिलकर मुझे मारा था ना, अब देखना मैं अपना बदला लेकर रहूंगी तुम सबसे। बस एक दिन की बात है, कल को मैं तुम सबको चुन चुन कर मार दूंगी। इस दौरान जिन ने अपने हाथ में वो डैगर पकड़ा हुआ था और उसे वो बुसाबा की सोल को ढूंढकर मारने की कोशिश कर रही थी लेकिन बुसाबा की सोल उनके सामने आती ही नहीं। थोड़ी देर बाद हमें सारे स्टूडेंट्स को एग्जाम हॉल में दिखाया जाता है। सभी जब एग्जाम दे रहे थे तभी अचानक से बुसाबा की सोल अपनी क्लास के अंदर आ जाती है और सभी बच्चों को अचानक दिखाई भी देने लगती है। बच्चे पैनिक हो जाते हैं और भागते हुए ग्राउंड में आ जाते हैं। टीचर्स उन्हें संभालने की कोशिश भी करते हैं और कहते हैं कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, आप लोगों के सर पे जरूर एग्जाम की टेंशन है, इसी वजह से ऐसी चीजें नजर आ रही होंगी। लेकिन बुसाबा तो उसी प्रोफेसर के अंदर आ जाती है और सबको बताती है मैं किसी का भ्रम नहीं हूँ, मैं यहाँ पर सच में हूँ, मैं यहाँ बदला लेने आई हूँ और बदला लेकर ही जाऊंगी।
ये पांचों का ग्रुप अब और भी ज्यादा डर गया था। तब एक लड़की इन सबको बताती है कि मैंने सुना है कि बुसाबा के डैड काला जादू करते हैं। ये सुनकर इन सबको लगता है कि उसके डैड ही उसकी सोल को यहाँ बुलाया होगा और ये लोग उसके घर चले जाते हैं और फाइनली वहाँ पर इन्हें बहुत सारा काले जादू का सामान भी मिल जाता है। इससे पहले कि वो सामान के साथ कुछ करते हैं, यहाँ पर बुसाबा के डैड आ जाते हैं जो इन सबको देखकर घबरा जाते हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में खुद ही अपनी छत से गिरकर मारे जाते हैं। जिसके बाद ये लोग बुसाबा के डैड के घर से वो सामान इकट्ठा करते हैं और जख्मी हुए शेमन के पास ले आते हैं। सामान को देखकर शेमन कहते हैं कि तुम इसे जला दो, जिसके बाद बुसाबा यहाँ से चली जाएगी और तुम सब खतरे से निकल जाओगे। शेमन के कहे के मुताबिक ये सब सामान को जला देते हैं और अब रिलैक्स हो जाते हैं। फाइनली अब इन सबको कुछ नहीं होने वाला था। टेंशन फ्री होकर सभी लोग अपने घर जाने लगते हैं और जिन को गुन बुला लेता है। गुन के पास आते हुए जिन एक मार्केट से गुजरते हैं जहाँ पर एक अंकल वही सामान बेच रहे थे जिसे अभी वो लोग जला कर आए थे। अंकल से पूछते हैं कि ये सामान किस काम आता है। अंकल बताते हैं कि ये सामान काले जादू को तोड़ने के काम आता है और ये सुनकर उसका डर बढ़ जाता है। वो समझ जाती है कि उनके ऊपर से खतरा टला नहीं है। उसे ये भी पता चल जाता है कि बुसाबा के डैड खुद भी इस जादू को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और इन्होंने तो और भी गड़बड़ी कर दी। अब बाहर बचाते हैं जिनको ये बात कंफर्म हो जाती है कि बुसाबा अब इस दुनिया से गई नहीं थी। सवाल उसके जहन में चल रहा था कि आखिर बुसाबा को इस दुनिया में बुलाने वाला था कौन। अगर उसके बाबा ने उसे नहीं बुलाया था तो वो डर चुकी थी। जबकि बाहर बचने के बाद हम देखते हैं कि बुसाबा ने अपनी तबाही फैलाना शुरू कर दी थी। उसे सबसे पहले उस शेमन को तड़पा तड़पा कर मारा जिसको पहले बुरी तरह जख्मी कर चुकी थी। उसके बाद बुसाबा जाती है अपनी दूसरी दोस्त के पास और उसको भी तड़पा तड़पा कर मार देती है और अगला शिकार बुसाबा बनाती है अब गुन को अपनी गाड़ी में अपने पीछे कोई महसूस होता है लेकिन वो समझ नहीं पाता कि कौन था। डरते हुए वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है और जिन भी गाड़ी खोलने की बहुत कोशिश करती है पर जिन गुन को गाड़ी से बाहर निकालने में कामयाब नहीं होती। बुसाबा अपने आप को गुन को रिवील कर देती है और गुन डर जाता है, अपने होशो हवास खो बैठता है। बुसाबा उसकी गाड़ी को अपने कंट्रोल में ले लेती है और उसका एक्सीडेंट करके उसे मार देती है और अब बचे थे 3 लोग जिन भी डरी हुई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि अगला शिकार वो बनेगी या उसकी दोस्त ने। वो अपने दोस्तों को ढूंढने लग जाती है लेकिन यहाँ देखते हैं उसकी दोस्त पहले ही बास्केटबॉल ग्राउंड में बैठकर प्रेयर कर रही थी और अपने साथी से कहती है कि हमें बाकी सबको भी बुला लेना चाहिए और वो बताती है कि बाकी सब मारे जा चुके हैं, हम दोनों ही बचे हैं और अब हमें बुसाबा की सोल की आजादी के लिए प्रे करनी होगी। और हैरान हो जाती है कि लड़की क्या कह रही थी। वो कहती है मैंने गलत तो नहीं कहा, उन सबके साथ होना भी चाहिए था। याद नहीं क्या कि तुम लोगों ने उस रात बुसाबा के साथ क्या किया था। सीन्स फ्लैशबैक में जाते हैं और हमें दिखा जाता है एक बड़ा ट्विस्ट कि बुसाबा ने सुसाइड नहीं की थी बल्कि उसे मारा गया था। जिस दिन उसे स्कूल से निकाला गया था उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो इस सब का जिम्मेदार जिन को समझ रही थी। उसके सर पर तो जैसे कोई भूत सवार था। वो जिन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है तो जिन बचाव में उसे धक्का भी देती है। बुसाबा जाकर रील से दिखाती है और उसका सर फटने पर उसकी मौत हो जाती है। जब इन सबको पता चलता है कि बुसाबा मर गई तो ये सारे पैनिक हो जाते हैं। ये सारे बच्चे इसलिए भी डरते थे कि इन्हें अब मर्डर समझ लिया जाएगा। अपने इसी सच को छुपाने के लिए ये लोग प्लान करते हुए एक वीडियो बनाते हैं जिसमें जाहिर हो रहा था कि बुसाबा ने सुसाइड। जिस वीडियो की वजह से ये सारे बुसाबा के मर्डर के इल्जाम से बच गए थे। अब ऑन हॉन्ग से कहते हैं तुम हमारी दोस्त हो, उसके बावजूद तुम बुसाबा के साथ क्यों दे रही हो। कहती है क्योंकि मैं बुसाबा को पसंद करती थी। तुम लोगों को ये बात नहीं पता थी और तुम लोगों ने बुसाबा को मार दिया जिससे मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने ही बुसाबा की सोल को अब इस दुनिया में बुलाया है ताकि वो तुम सबसे अपना बदला ले सके। हॉर्न अब ऑर्न को भी मारने लगती है बुसाबा के लिए और इसी टाइम यहाँ पर बुसाबा भी आ जाती है। जिन अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश करती है पर वो नहीं बचा पाती और तब बुसाबा से कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी या आसानी से मार दूंगी। ऐसा नहीं होगा जिन, तुम्हारे से तो मैं अच्छा बदला लूंगी। मैं अब तुम्हें मारकर तुम्हारी बॉडी के अंदर जिंदा रहूंगी, अपनी लाइफ जीऊंगी जो जीने का मुझे हक था और आखिर तुम मारी जाओगी। उसके कहते ही ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है और हमें कुछ अर्से बाद का सीन दिखाया जाता है। स्कूल में सबको ये लग रहा था कि उस दिन वो चारों दोस्त किसी न किसी एक्सीडेंट में मारे गए थे। अब जिनके ग्रुप में जिन और उसकी बस एक और साथी बची थी लेकिन सारे इस हकीकत से अनजान थे कि जिन भी जिंदा नहीं थी। जिनके अंदर बुसाबा ही थी जो आज भी इन सबको तंग करती थी। ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।